भारत नेट परियोजना का संक्षिप्त परिचय। प्रस्तुतकर्ता बीएसएनएल, उत्तराखंड टेलीकॉम सर्कल, देहरादून। आज हम एक ऐतिहासिक परियोजना पर चर्चा कर रहे हैं जिसने भारत की डिजिटल यात्रा को नई गति और मजबूती प्रदान की है और ग्रामीण भारत के डिजिटल सशक्तिकरण का एक परिवर्तनकारी अध्याय शुरू किया है। यह परियोजना है भारत नेट, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी योजनाओं में से एक। भारत नेट का उद्देश्य देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ना है। इस दूरदर्शी परियोजना का क्रियान्वयन भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो ग्रामीण भारत के सबसे दूर दराज इलाकों तक उच्च गति इंटरनेट सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आइए अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा माननीय केंद्रीय दूरसंचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के मुख से ही भारत नेट परियोजना को सुनते हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट ने अब तक करीब 2 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा है। When it comes to the area of telecom, we are steadfastly bridging the gap between the digital haves and the have-nots through the BharatNet program, which is the world's largest rural broadband connectivity program at over $10 billion in the last 3 years alone, laying 700,000 kilometers of fiber. उत्तराखंड में भारत नेट के पहले चरण को भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया, जिसमें कुल 30 ब्लॉकों को कवर किया गया। इस चरण में 1819 ग्राम पंचायतें और 30 ब्लॉक मुख्यालय जोड़े गए। परियोजना के तहत लगभग 4050 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई। इसके साथ ही जीपॉन तकनीक का उपयोग करते हुए कुल 71 OLT स्थापित किए गए। आज सभी ग्राम पंचायतें पूरी तरह कार्यरत हैं और इनका संचालन भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा डिजिटल भारत निधि तथा दूरसंचार विभाग के ऑपरेशन और मेंटेनेंस समझौते के तहत किया जा रहा है। भारत नेट के अगले चरण में अमेंडेड भारत नेट कार्यक्रम को 4 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। इस संशोधन के तहत मूल भारत नेट परियोजना का दायरा और तकनीकी डिजाइन बेहतर किया गया है ताकि अधिक ग्राम पंचायतों और गांवों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाई जा सके। अमेंडेड भारत नेट कार्यक्रम का उद्देश्य देश की 2,64,000 ग्राम पंचायतों को रिंग टोपोलॉजी आधारित फाइबर नेटवर्क से जोड़ना है। इसके अलावा लगभग 3,80,000 गैर जीपी गांवों को भी मांग के आधार पर कनेक्टिविटी दी जाएगी। नई नेटवर्क डिजाइन में ब्लॉक से पंचायत तक रिंग आधारित फाइबर, ब्लॉक और पंचायत दोनों स्तरों पर IP/MPLS आधारित राउटर संरचना और गैर जीपी गांवों के लिए डिमांड आधारित कनेक्टिविटी का समावेश किया गया है। इस पूरे कार्यक्रम का वित्त पोषण डिजिटल भारत निधि के माध्यम से किया जा रहा है, जिसे पहले यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के नाम से जाना जाता था। ये परियोजना DBOM मॉडल यानी डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट, मेंटेन पर आधारित है। इसका मतलब है कि नेटवर्क का डिजाइन बनाना, उसका निर्माण करना, इसे सुचारू रूप से चलाना और लगभग 10 साल तक उसका रखरखाव करना। इस तरह यह सुनिश्चित किया जाता है कि नेटवर्क सिर्फ बनाया ही न जाए, बल्कि लंबे समय तक सही तरीके से काम करता रहे। ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों पर उचित पावर बैकअप की व्यवस्था की गई है और ब्लॉक स्तर पर फाइबर की स्थिति की निरंतर निगरानी के लिए रिमोट फाइबर मॉनिटरिंग सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा। अमेंडेड भारत नेट में उत्तराखंड में कुल 95 ब्लॉक और 7,937 ग्राम पंचायतें कवर होंगी। इनमें पहले चरण की 1,819 पंचायतें MPLS नेटवर्क में एकीकृत की जाएंगी। इस परियोजना के तहत कुल 26,699 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाएगी, जिसमें 23,340 किलोमीटर एरियल और 3,359 किलोमीटर भूमिगत फाइबर शामिल है। साथ ही 8,151 गांवों को अंतिम छोर की कनेक्टिविटी मिलेगी। इस परियोजना के तहत कुल 65,974 किलोमीटर लो काउंट 6 फाइबर केबल भी गैर जीपी गांवों तक बिछाई जाएगी।
रोल आउट तेज करने के लिए यूपीसीएल के बिजली पोलों और सड़क किनारे उपलब्ध सरकारी अवसंरचना का उपयोग किया जाएगा, जिससे नई खुदाई कम हो और काम तेजी से चले। इस परियोजना का क्रियान्वयन नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी एनसीसी के नेतृत्व में कई कंपनियों की टीम को सौंपा गया है। इसका समझौता 19 मई 2025 को किया गया। पहला कार्य आदेश सितारगंज ब्लॉक के लिए जारी हुआ, जहां बीएसएनएल उत्तराखंड के मुख्य महाप्रबंधक श्री कुलविंदर कुमार जी ने नारियल फोड़कर शुभारंभ किया और ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य शुरू हुआ। इस अवसर पर नैनीताल बिजनेस एरिया के वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री संजय कुमार जी, भारत नेट के वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री सुमित गुप्ता जी और अन्य बीएसएनएल अधिकारी भी मौजूद थे। अब तक कई ब्लॉकों के लिए कार्य आदेश जारी हो चुके हैं और काम भी बीएसएनएल की निगरानी में तेजी से चल रहा है। इस परियोजना की केंद्रीकृत मॉनिटरिंग के लिए देहरादून में अत्याधुनिक एस-नॉक स्थापित किया गया है, जिसे आगे दिल्ली और बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय भारत नेट नॉक से जोड़ा जाएगा। ये कार्य बीएसएनएल अधिकारियों की प्रत्यक्ष निगरानी, तकनीकी पर्यवेक्षण तथा आवश्यक दिशा निर्देशों के अनुरूप सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। एस-नॉक की निगरानी भारत संचार निगम लिमिटेड अधिकारियों द्वारा निरंतर रूप से की जा रही है, ताकि नेटवर्क संचालन की दक्षता, सेवा की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जा सके। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2025 की अधिसूचना के माध्यम से भारत नेट को विशेष परियोजना घोषित किया है। टेलीकॉम राइट ऑफ वे नियम 2024 के तहत ऐसी परियोजनाओं को डीम्ड परमिशन और शुल्क में छूट मिलती है, जिससे कार्यान्वयन और तेज हो जाता है। परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन में राज्य सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोक निर्माण विभाग, बिजली विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, जिला प्रशासन और अन्य विभागों को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सहयोग सुनिश्चित करना होगा। ग्राम पंचायत भवनों में उचित स्थान, स्वच्छता, उपकरणों की सुरक्षा, 24 घंटे पहुंच और उचित बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना आवश्यक है। साथ ही अन्य विकास कार्यों के दौरान यह सुनिश्चित रखना होगा कि भारत नेट की केबल को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे। भारत नेट के माध्यम से गांवों में डिजिटल सेवाओं का एक नया युग शुरू हो चुका है, जो डिजिटल इंडिया अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ई गवर्नेंस के तहत गांव वाले ऑनलाइन आधार सेवाएं, भूमि अभिलेख और डिजिटल भुगतान जैसी सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिससे पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी। ई स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन के जरिए ग्रामीण लोग डॉक्टर से दूरस्थ रूप से परामर्श ले सकेंगे और शहरी क्षेत्रों से गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। ई शिक्षा के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कक्षाओं के जरिए छात्रों और शिक्षकों को शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच मिलेगी, जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। आर्थिक अवसर के तहत लोग डिजिटल वाणिज्य, ऑनलाइन बैंकिंग और बीमा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। कृषि समर्थन के माध्यम से किसान रियल टाइम बाजार मूल्य, मौसम अपडेट्स और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं का भी इससे जुड़ाव है, जो ग्रामीणों को डिजिटल कौशल और रोजगार के नए अवसर प्रदान करती है। सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स गांवों में स्थापित किए जाएंगे, जिससे इंटरनेट की पहुंच और बेहतर बनेगी। व्यक्तिगत एफटीटीएच कनेक्शन के माध्यम से भारत संचार निगम लिमिटेड ग्रामीण इलाकों में उच्च गति का इंटरनेट प्रदान करेगा। इसके अलावा 4G, 5G कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में तेज और विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। भारत नेट के तहत ये डिजिटल सेवाएं ग्रामीण भारत में नई रोशनी और अवसरों का मार्ग खोल रही है। अब हमारे गांव भी स्मार्ट बन रहे हैं, जहां हर व्यक्ति, किसान, छात्र और नागरिक को विश्व स्तरीय सेवाओं और संसाधनों तक पहुंच मिलेगी।
डिजिटल इंडिया की इस पहल से हम एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जहां हर गांव, हर व्यक्ति और हर परिवार डिजिटल रूप से जुड़ा हुआ होगा। इस डिजिटल क्रांति के साथ हमारे गांव केवल जुड़े नहीं हैं, बल्कि वे आगे बढ़ने, सीखने और समृद्धि की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। भारत नेट हर ग्रामीण के लिए नई उम्मीद और नए अवसर का प्रतीक बन गया है। इसी के साथ हम इस प्रेजेंटेशन को यहीं समाप्त करते हैं। भारत नेट की इस महत्वाकांक्षी यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।